40% उसने सिर्फ पॉलिटिशियन की रैली निकाली है, तो इससे हमारा देश का विकास कैसे हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये भली बात आप लोगों को सभी को पता है। लाल बहादुर शास्त्री। उनका जन्म बिहार में हुआ, मुगल सराय में। और मैं बताना चाहता हूं, एक गंदे राजनीति करने वाले आरएसएस मोदी उसी जिले के मुगल सराय का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय नाम रख दिया उसका। जो हमारे किसानों के लिए कुछ करते हैं, उनको नीचे दबाने के लिए हर कोशिश करते हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के एक घटना बताता हूं आप लोगों को। उनके समय में वो रेल मंत्री हुआ करते थे। तो एक जगह पर जब रेल की दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट होगी, तो वहां पर उन्होंने मतलब उनका कोई गलती भी नहीं था, उनके कर्मचारियों की गलती है जो रेल की सुविधाएं लाती है, लेकिन फिर भी अपनी देशभक्ति बचाने के लिए उन्होंने अपनी गृह मंत्री जो रेल मंत्री थी उनकी सीट छोड़ दी थी, इस्तीफा। और यहाँ पर देखिए हमारे 400 मासूम किसान मजदूर भाई हमारे शहीद हो गए, लेकिन एक बार भी इसने चूं तक नहीं किया और इस्तीफा की बात तो दूर की है। मैं यही कहना चाहता हूं, ईवीएम मशीन का हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म आप लोग जान लो, एवरी वोट मोदी। जैसे रावण के मौत उसके पेट नाभि में थी ना, वैसे ही मोदी की मौत उसकी ईवीएम मशीन में है। ईवीएम मशीन को हमको इस देश से उखाड़ कर फेंकना है, तभी आगे एक नई भविष्य मिल सकती है हमको। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार के 7 साल में आज तक जितना ज्यादा हमारी देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, इतना आज तक कभी पूरा विश्व में देख ले कभी नहीं इतनी बेरोजगारी बढ़ी हो। यहाँ पर हर एक साल एक आईपीएल की मैच जो होती है हर एक तारीख को होती है, वही सेम तारीख हर एक साल में। लेकिन जो एसएससी के बच्चे जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, अपने मेहनत की कमाई से अपने माता पिता के पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उसका जब एग्जाम होती है फौजी बनने के लिए तो कभी 5 साल 7 साल डिले कर देते हैं। ऐसे देश हैं ये। और आईपीएल के जो मैच में विजय माल्या जो पैसे लेके भागा है वो भी गुजरात के था, लेकिन उसको एक बार भी बाहर से ही अपने भारत में मंगवाने की कोशिश नहीं की है। ऐसे गंदे सरकार है हमारे देश के अंदर। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं, मोदी सरकार कहता है कि शेर शेर है हम शेर, मोदी कहता है ना, तो मैं ये बताना चाहता हूं जब तुम शेर हो तो अमेरिका से राफेल मंगाने की क्या लोड है। जाकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके तुम अपने दिखाओ शेर की ताकत। कहते हैं 56 इंच का सीना है, 56 इंच के तो सीना की बात छोड़ो, अगर तुमको अगर दिखाना है तो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर जाके अपनी सलमान खान वाली बॉडी दिखाओ, 56 इंच का सीना है तो तब मानेंगे तुमको हम जो 56 इंच का सीना है। यही बात कहना चाहता हूं, ये ऐसे गंदे नेता है। आज ऐसा टाइम पर हम आ चुके हैं कि एक लड़ाई सिर्फ देश बेचने वालों की है और एक तरफ देश को बचाने वालों की तरफ है। मैं आप लोगों को भली बात समझ लेना चाहिए कि ऐसे गंदे लोग अगर हमारे भारत के उच्च सीट पर बैठे रहेंगे, प्रधानमंत्री के सीएम के सीट पर बैठे रहेंगे अनपढ़ लोग, तब तक हमारा भारत देश का कुछ नहीं बन सकता। हम आपसे बहुत खुश हैं कि आप हमारे किसान आंदोलन में आप सपोर्ट कर रहे हो, पूरा भारत से यहाँ पर आए। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आज आप भारत के लिए बचाने के लिए अगर नहीं आए हमारे आगे, तो एक दिन यही सरकार आपको घर से बाहर भगा देंगे। तब देख लेंगे जो आप अंधभक्त मोदी भक्त। ये बताना चाहता हूं, आज कोलकाता में वो क्यों इतना इसके लाड टपक रहे हैं, कोलकाता के अंदर उसको सीएम बनने के लिए क्यों इतना लाड, इसके लिए बताना चाहता हूं पूरा भारत देश में उसने सभी कुछ बेच दिया। अब वो बंगाल के हावड़ा ब्रिज है ना, उसको बेचना चाहता है, और ये 2 साल के अंदर में उसके फाइनल डील भी हो गया है, उसके एक सड़िया भी नहीं रहने देगा पुल का उसका। जो आज अगर आजादी की लहर में अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपनी देशभक्ति दिखाई है ना, तो सबसे पहले पंजाब और दूसरा नंबर पर वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा वहां पर कुर्बानी हुई है हमारे देश को बचाने के लिए। और आज 4-5 महीने हो गए यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर, और एक बार भी इतना निर्दयी सरकार है जो एक बार भी नहीं बोला जो यहाँ पर किसान मासूम हमारे भाई है, इसको राजा किसके अंदर होता है, वो प्रजा के अंदर होता है।
कहते हैं राम राज्य बनाना चाहते हैं, राम राज्य। और एक बात बताना चाहता हूँ, सीता नेपाल की थी और रावण श्रीलंका की। श्रीलंका में आज 51 रुपए पेट्रोल की है, और जो नेपाल है सीता की जगह, उसमें 55 रुपए वहां पर पेट्रोल की दाम है। लेकिन ये कहते हैं राम राज्य बनाएंगे, और राम राज्य के अंदर देखो आज 100 रुपए पेट्रोल की कीमत है। ये कहां से राम राज्य बनाना चाहते हैं? ये सब झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू के नाम पर कलंक लोग है सब है। ये हमेशा झूठ बोलते हैं और देश को शोषण कर रहे हैं। आज तक बेचा ही क्या? कह रहा है हमारी तो सरकार 7 साल होगी ये बनने को, और कहते 70 साल से दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता ही मतलब शोषण कर रहे हैं देश की। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार के भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो क्या वो भी गद्दार थे इस देश के? नहीं, ये चौकीदार सिर्फ प्रधानमंत्री, ये अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री, हमारे किसानों का कोई ये लेना देना नहीं है इससे। जो क्या हुआ है ये प्रधानमंत्री उसका है। और एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं कि किसान आप कभी नहीं हार मानेंगे, और मोदी को आप घुटना टेकना पड़ेगा हमारे किसानों के सामने। टाइम की मैं अब कदर करता हूँ, इसलिए अब मैं अपने कुछ नारे लगाना चाहता हूँ। आप फुल जोश में हमको स्वागत जरूर करना। इनकलाब, इनकलाब, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, मोदी सरकार, मोदी सरकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बढ़िया विचार रखे धर्मेंद्र सिंह खेड़ी ने। एक कहावत कहते होंगे सी बई चोरां नाल कुत्ती रल गई, पर अज गल की हुई, अज कुत्ती है चोरां दी आ। ये चीज़ का गौर करनी पऊगी। अज कुत्ती है चोरां दी आ। साडे नाल इदां ही होना जिन्ना चिर असीं जागरूक नहीं होवांगे।